Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Again, I'm Raghav. सो गाइज़ आज पता है एक और ट्रिप बना है और वो भी रिसेंटली बना है और ये भी सरप्राइज़ ट्रिप हो सकता था हमारे लिए, बट सरप्राइज़ ही है एक तरीके से क्योंकि भैया ने एकदम से रिसेंटली बोला कि हमें जाना है। कहाँ जा रहे हैं हम? मंदिर। कौन से मंदिर? खाटू श्याम के। खाटू श्याम के मंदिर जा रहे हैं। तो ये रीसेंट प्लान बना है हमारा और हम लोग अभी 9 बज रहे हैं रात के और हम लोग निकलेंगे अराउंड, भैया ने बोला 10 बजे के बाद ही निकलेंगे ताकि हम लोग वहाँ पे मॉर्निंग में पहुँचे और वहाँ पे पहुँच के हम कुंड में नहाएंगे, उसके बाद हम दर्शन के लिए जाएंगे। तो उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए क्योंकि फिर आरती शुरू हो जाती है, हमें आरती भी लेनी है। तो मेरे लिए ना सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो भी ट्रिप्स बन रहे हैं ना वो सारे मंदिरों के बन रहे हैं। मैंने एक फर्स्ट ब्लॉग एक बनाया था, उसमें ये कहा था कि नेक्स्ट ब्लॉग जो भी आएंगे मोस्ट ऑफ द ब्लॉग होंगे मेरे मंदिरों के, क्योंकि मैं थोड़ा भक्ति भाव में जा रही हूँ, ये मैंने आपको बताया था। तो वो मेरे साथ हो भी रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है ये चीज़। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हाँ भाई हम लोग मंदिर जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना मंदिर जाना? अच्छा लगता है ना? हाँ देखो मिष्टी को भी अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। पैकिंग क्या है, एक सूट रखना है, मिष्टी की एक ड्रेस रखनी है और बाकी लोअर टी शर्ट में जाना है वैसे तो, क्योंकि ट्रैवलिंग में तो क्या ही करना है। तो अभी हम थोड़ा सा तैयारी वगैरह कर लेते हैं और मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, स्टे ट्यून, स्टे ट्यून। बाय बाय। सो फाइनली हम लोग रेडी होके निकल गए हैं सारे। ये हमारी सोसाइटी का व्यू मैं आपको दिखा रही थी। हम लोग निकल चुके हैं। मिष्टी मेरी गोदी में बैठी है एज़ यूजुअल, वीडियो मेरी गोदी में ही बैठती है। मुझे ना ये वाला टनल इतना अच्छा लगने लगा है, काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी बार मैं इधर से निकलती हूँ तो बड़ा अच्छा सा फील होता है। काफ़ी मेहनत करी है और काफ़ी अच्छा बनाया। तो मुझे ये टनल सच में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे वीडियोस बनाओ। कई बार तो ऐसा लगता है गाड़ी रोक कर यहाँ खड़े होके भी हम अपनी वीडियोस बना सकते हैं, बट वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम नहीं बनाते। तो अब हम वेट कर रहे हैं सर का, क्योंकि जो भैया है उनके सर और एक मैम है वो हमारे साथ जाने वाली हैं। क्योंकि हम ट्रिप में हम सारे साथ जा रहे हैं, काफ़ी टाइम से हमारा ट्रिप था तो हम सोचे थे हम सारे साथ जाएंगे खाटू श्याम के लिए। मैम ने बोला हुआ था, सर ने बोला हुआ था। और एज़ यूजुअल मैं सबसे पीछे बैठी हूँ जाके, जो सबसे पीछे वाली सीट होती है, बट ऐसा नहीं है, वो भी बहुत कंफर्टेबल सीट है एकदम मस्त। मैं एकदम लेट वेट के जा रही हूँ। और ये देखो पीछे का व्यू, शीशा थोड़ा गंदा हो रखा है इसलिए पीछे का दिख नहीं रहा, अदरवाइज़ मस्त एकदम। ये वैसी वाली आमने सामने वाली सीट नहीं है, पीछे एकदम लेटने वाली सीट है, तो वो ज़्यादा अच्छा है इसमें कि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से पीछे लेटी हुई हूँ। बाकी सब आगे हैं अपना, मैं अपना आराम से पीछे लेट के मस्ती करते हुए सोते हुए जा रही हूँ। सो नींद तो खैर मुझे नहीं आ रही है बट स्टिल। और ऑलमोस्ट हम लोग ना एंटर कर चुके हैं खाटू श्याम की तरफ। बीच में हम लोग रुके हैं थोड़ा चाय वाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह होने वाली थी तो हमने कहा थोड़ा ट्रैवलिंग भी ज़्यादा हो गया है। और मेन चीज़ क्या होती है, जो गाड़ी चला रहा होता है ना उसको एक्टिव रखने के लिए चाय कॉफ़ी बीच बीच में पिलाते रहना चाहिए, पानी वगैरह। तो हम चाय पी रहे हैं तो वो अंकल ना चाय डाल रहे थे कप में, एक कप फूटा हुआ था तो भैया उठा के दिखा रहा था कि देखो ये फूटा हुआ है, चाय निकल गई। तो हमने कहा कि ये हमारा एक कप वेस्ट हो गया, बट एक्चुअली हमने एक कप एक्स्ट्रा ही बनवाई थी तो वो थोड़ा इसमें हो गया मर्ज। तो हमने पी है चाय यहाँ पे जो हमें पीनी थी कुल्हड़ वाली। उसके बाद हम लोग फिर निकल गए अपने डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि हम लोगों को एक्साइटमेंट इतनी थी कि हम पहुंचने वाले हैं और हम बहुत ऑलमोस्ट एंट्री कर चुके थे। और फिर हम रुके थे पेट्रोल पंप पे ऑब्वियसली पेट्रोल डलवाने के लिए। और पता नहीं शायद डीजल की गाड़ी है पेट्रोल की, आई डोंट नो, न्यू गाड़ी है हमने अभी लिया तो मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है इसका। और हम ये ऑलमोस्ट एंट्री कर चुके हैं खाटू श्याम के अंदर। और ये देखिए हम बिल्कुल अंदर से जा रहे हैं कार पार्किंग की तरफ, क्योंकि हमें गाड़ी पार्क करनी है। गाड़ी पार्क करके हम आगे की तरफ जाएंगे। और बस हमने पार्किंग देख ली कि हमें कौन सी वाली पार्किंग में, क्योंकि यहाँ पे शायद 2-3 पार्किंग है। हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। पार्क करने के बाद सामान पकड़ाया भैया को। एक्चुअली सामान इसलिए भी ज़्यादा हो गया ना क्योंकि हम लोग कपड़े वगैरह लेके आए थे कुंड में नहाने के लिए। तो बस चलेंगे। चलो अच्छी लग रही है ना, ठंडी ठंडी। मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रखा है।
तो हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। डेस्टिनेशन हमारी कौन सी है? हमारा है कि हमें कुंड में पहले नहाना है। एक्चुअली मैं खाटू श्याम पहले भी दो बार या 3 बार आ चुकी हूँ, बट कुंड में मैं एक बार भी नहीं नहाई हूँ। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम होगा कि मैं कुंड देखूँगी और कुंड में नहाऊँगी, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है। तो हम रास्ता पूछते पूछते इधर उधर जाते जाते यहाँ पर आए, और ये एज़ यूजुअल मिस्टी कहीं पर भी पता नहीं चलती क्यों नहीं है, गोदी में रहती है हमेशा। हम जो है ये प्राचीन कुंड है, इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं। सामने खाटू श्याम जी बाबा की मूर्ति है और यहाँ पे बहुत रश होता है। एक्चुअली हम जो कुंड ढूंढ रहे थे वो कुंड दूसरा था जो ओपन में था, लेकिन ये वाला जो कुंड, ये तो देखो भगवान की कृपा होती है कि हमें ये वाला कुंड मिला। और ये वाला कुंड जो है ये प्राचीन कुंड है, बोला जाता है यहीं पर उनका शीश गिरा था, तो इसीलिए यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे अंदर ही काफ़ी सारे मंदिर भी हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कुंड। ये है वो कुंड जहाँ पे जो जल है वो आता रहता है। लोग इसमें नहा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ हाथ पैर और मुंह धो के जाते हैं यहाँ पे सब लोग। नहाने वाला कुंड जो है वो दूसरा है, उसे हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद कि हम ढूंढेंगे उसे, जाएंगे वहाँ पे भी। लेकिन हाँ ये सबसे अच्छी बात है कि हमें जो प्राचीन कुंड है वो मिला। तो हम सब भी सारे उतर गए पानी में, हमने भी अपने हाथ पैर मुंह धोए यहाँ पे। मिष्टी को तो हर जगह सच में बहुत मज़ा आता है, बस मज़ा इसको एक चीज़ में नहीं आता कि ये गोदी में नहीं जाती, पैदल नहीं चलती। और भोले बाबा मेरे को ना मिले किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हैं हमारे हनुमान जी और ये हैं खाटू श्याम जी जो यहाँ पे विराजमान है। उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकल के अब हम जा रहे हैं। फाइनली हमने कुंड ढूंढ लिया और उसमें पानी भी है। फाइनली वी फाउंड द कुंड। लिटिल पानी। लिटिल पानी। इफ यू हैव गट्स टू लाई डाउन। हाँ गए यार, जाएंगे नहाने। मिठू मिठू सो फाइनली हमने वो कुंड ढूंढ निकाला जो हमें चाहिए था, जिसके लिए हम स्पेशल, मतलब ये था, हमने काफ़ी व्लॉग्स में और काफ़ी चीज़ों में देखा था कि हाँ भाई वहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे नहाया जाता है। हम 2-3 बार आए थे, बट हम लोग यहाँ पे आ नहीं पाए थे, तो हम सिर्फ खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके चले जाते थे। लेकिन इस बार हम कुंड आए और पूरे प्रॉपर तरीके से आए थे कि नहाएंगे, बट यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा था कि हम नहा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंबाइन लोग जो नहा रहे थे, इस वजह से हम लोग ने अवॉइड किया नहाना। हमने सिर्फ मुंह हाथ धोए यहाँ पे, और हमने बोला नहा हम अपने रूम में लेंगे, जो हमने रूम ले रखा है लेंगे, मतलब अभी बाद में। तो मम्मी भाई वगैरह तो सब एकदम इंजॉय कर रहे थे। कुंड में नहाने के बाद हम लोग, मतलब मुँह हाथ धोने के बाद हम लोग आए थे कपड़े चेंज करने, जहाँ हमने रूम लिया था। तो यहाँ पे हमने अपने कपड़े वगैरह चेंज करे। काफ़ी बड़ा था यार, काफ़ी अच्छा था। हम वेट कर रहे थे, बारी बारी सब जा रहे थे, सब अपने अपने कपड़े चेंज करके आ रहे थे, नहा के आ रहे थे। उसके बाद हम लोग एकदम तैयार वैयार हो के वहाँ से निकले। हाँ भाई, क्योंकि भैया तो बैग रखने गया था गाड़ी में, और हम लोग निकल चुके थे खाटू श्याम की तरफ, मतलब कि मंदिर की तरफ। अब हमें करने जाना था दर्शन। और एज़ यूजुअल मिष्टी को बहुत लालच देके थोड़ा नीचे चलाया गया, बट स्टिल अगेन वो गोदी में आ गई। हमने यहाँ पे सबने राधे राधे लिखवाया अपने गाल पे, और मतलब मैंने नहीं लिखवाया, क्योंकि लास्ट टाइम जीजू के साथ जब मैं गई थी मैंने अपने गाल पे लिखवाया था, तो पूरा एकदम रेड रेड हो गया था, इसलिए। वो जो पीछे हैं वो भैया के सर है, और काफ़ी लंबी लाइन थी, मैं आपको बता नहीं सकती। रश इतना था, इतना ज़्यादा रश था कि जो उदय भैया था वो तो शायद पीछे कहीं छूट गया था। और मिष्टी को पूरे टाइम गोदी में लेना और चलना भाई बहुत हेडेक हो जाता है। और उसमें भी ये ना बहुत ज़्यादा नाटक कर रही थी, मतलब वो ग्रिल्स को पकड़ रही थी और मैं चल रही थी ना, तो वो खींच रहा था पीछे से। और हमने बहुत टाइम वेट किया भैया का, मतलब हम धीरे धीरे आ रहे थे, फिर हमने लोगों को आगे जाने के लिए बोला ताकि हम भैया का वेट करें, क्योंकि भैया काफ़ी पीछे रह गया था। फिर फाइनली भैया भी थोड़ा आगे आया, हम उसके साथ मीटअप किया। हमारा मीटअप भी सोचो कहाँ पे हो रहा है। फिर हम लोगों ने खाटू श्याम बाबा के दर्शन करे। इतनी रश था ना, मतलब आप कभी भी चले जाओ खाटू श्याम, आपको रश मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको यहाँ पे रश मिले ही ना।
कोई भी इनका सीज़न हो नहीं, भगवान का तो हर सीज़न भगवान का ही होता है वैसे तो। और देखो मुझे खाटू श्याम बाबा मेरी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाए, और मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया भी नहीं क्योंकि मेरे को खुद को दर्शन करने थे। मैंने कहा रिकॉर्डिंग तो चलो हमें पता है खाटू श्याम बाबा जी हैं, तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, फटाफट प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद दर्शन करने के बाद हम लोग निकले बाहर, हम लोग जाने लगे। फिर हमें लगी थोड़ी सी भूख, उसके बाद हमने खाई यहाँ की जो बोला जाता है यहाँ पे कड़ी कचौड़ी बहुत फेमस होती है, तो हमने सोचा कि वो हम यहाँ पे खाते हैं। तो मैंने भैया को बोला था कि उस साइड जाके एक दूसरी जगह है जहाँ पे हम लोकल सा है वो, मतलब वो बहुत अच्छी बना के देता है, लेकिन भैया ने बोला कि एक बार यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, ये प्लेट्स जो आपको दिख रही है हमने पूरी ऐसी की ऐसी छोड़ कर आ गए, हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद हमने कुछ चॉकलेट्स, कुछ हाजमोला टाइप, मतलब कुछ संतरे की टॉफ़ीज़ वगैरह वो ली। उसके बाद फाइनली हमें भूख तो लगी रही थी, हमने जब वो सारी कचौड़ियाँ ही छोड़ दी तो हमें कुछ ना कुछ तो खाना था। तो भैया ने बोला कि चलो इस वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं, कुछ अच्छा खा लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने, लेकिन हम माने तब भी नहीं, हमने कड़ी कचौड़ी तब भी ऑर्डर करी, और यहाँ की कड़ी कचौड़ी सीरियसली बहुत अच्छी थी। साथ में हमने छाछ वगैरह ली और ढोकला वगैरह। उसके बाद हम लोग निकल गए घर की तरफ, और हमें सच में इतना मज़ा आया, इतना इन्जॉय किया। अगेन मैं पीछे बैठी हुई हूँ, शीशा थोड़ा साफ़ हो गया है और मैं आराम से एकदम, पता है आगे भी बैठो ना 3-4 सब बैठे होते हैं, बीच में बीच जाओ, आराम से पीछे बैठो और एकदम लेटते हुए सोते हुए मस्त तरीके से मैं आ रही थी और बहुत इन्जॉय किया मैंने। उसके बाद हम लोग रुके थे चाय वगैरह के लिए बीच में, मतलब यहाँ पे देखो स्कूल का कुछ चल रहा था, मतलब कुछ नया स्कूल खुला था मे बी उसका, और यहाँ पे स्कूल के बच्चे जा रहे थे और उनके ऊपर फूल डाले जा रहे थे। पूरे रोड पे रोज़ 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 पेटल्स थे यार, बहुत ही मस्त था। अब हम लोग निकल रहे थे घर की तरफ, फिर हम लोग बीच में दोबारा रुके। यहाँ पे टॉयज़ वगैरह की शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये एक होटल था, हम यहाँ पे रुके थे चाय वगैरह के लिए, क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको बोला है जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, और फिर हमने पूरी रात से चलाई थी भैया ने पूरे दिन, तो इसलिए हम लोग चाय वगैरह पीते ही रहते हैं बीच बीच में, और हर तरीके की चाय पीनी चाहिए, कुल्हड़ चाय, और यहाँ पर भी स्पेशली ना कुल्हड़ चाय ही मिलती है। और हम लोग ये हाईवे पार करते हुए, और दिल्ली दूर नहीं है दोस्तों दिल्ली पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये टनल तो आपको याद ही होगा। और उसके बाद मिष्टी थोड़ा गुस्सा हो गई थी, मिष्टी मेरे पास आ गई थी पीछे, जिसको मैंने खींच के पीछे बैठा लिया था अपने पास। ये देखो इसका फेस, और ये थोड़ा गुस्सा थी। मैंने इसको चेयर अप करने की कोशिश करी पर ये बिल्कुल भी चेयर अप नहीं हुई, ये गुस्से में ही थी पूरे टाइम। नेहा बुआ पहचान लिया रे, पहचान लिया। हाँ नेहा बुआ। और साइड में ज्योति बुआ, और साइड में ज्योति बुआ। तो फाइनली ट्रिप एंड हो गया है, और आप मेरी हालत देख सकते हैं। मेरी हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि अभी बज रहे हैं 5:30 हो रहे हैं, और हम लोग घर पहुंच गए थे अर्ली मॉर्निंग। और उसके बाद ना फिर क्या हुआ, जैसे कि हम लोग ने रास्ते में ना, जैसे बाहर ना ऑलमोस्ट खाते रहते, वो तो किसी का मन नहीं था, तो फिर हम घर आए। फिर घर आते ही हम किचन में लग गए, क्योंकि हमने सबसे पहले पकोड़े बनाए, क्योंकि बाकी सबको खाने थे। उसके बाद पकोड़े बनाने के बाद हमने कचौड़ी बनाई। कचौड़ी बनाने के बाद मैं नहाने गई। मतलब इतना हैट्रिक हो गया ना सारी चीज़ें, बट बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। काफ़ी चीज़ें मैंने मिस कर दी ब्लॉग में, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि हम इन्जॉय कर रहे थे उस चीज़ को। मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाऊँगी, बट कई बार क्या होता है ना कि हम मस्ती मस्ती में भूल जाते हैं कि इस चीज़ को भी हमें कैप्चर करना है। मैं कैप्चर ही इसलिए करती हूँ ताकि हम बाद में देखें और मेमोरीज़ को ना याद रखें। बट कोई नहीं, हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। पता भी नहीं चला, हम रात को गए 10:30 बजे निकले थे, नहीं 10:15 पे निकले थे, और हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग आ भी गए। जल्दी वाला ट्रिप था। सो सच में बहुत मज़ा आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में, देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का होता है। ज़्यादा बकबक करूँगी नहीं, सो एंड करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर। सो बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ। सोऊंगी तो इतनी जल्दी नींद नहीं आएगी, बट स्टिल थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ। सो बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।